Hello students, welcome back. In today's video, I am going to start the first chapter of NCERT Maths book of class 11, which is set theory. So let's start. What is set? Basically, a set is a well-defined collection of objects. So what well-defined means? Well-defined means we can definitely decide whether a given particular objects belong to a given collection or not. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया सपोज मैंने कुछ बुक्स का कलेक्शन लिया, ठीक है। आप कुछ अच्छी बुक्स का कलेक्शन, ठीक है। आप एक बुक लेके आते हो और कहते हो आप इसको इस कलेक्शन में रखो। मैंने कहा नहीं, अच्छी नहीं है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उस बुक को, उस पर्टिकुलर बुक को हमें इस कलेक्शन में रखना है या नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और कलेक्शन लिया जहाँ पे हमने ये बोला कि ये जो हमने कलेक्शन लिया बुक्स का वो किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक्स है। वो एक पर्टिकुलर ऑथर है, उनके द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई थी हमने उसका कलेक्शन लिया है, ठीक है। अब आप कोई बुक्स लेके आते हो और मुझसे बोलते हो कि उस कलेक्शन में हमें इस बुक्स को रखना है या नहीं, तो हम ये चेक करेंगे कि वो जो भी आप बुक्स लेके आए वो पर्टिकुलर ऑथर की है या नहीं। तो हमने फिर क्या किया, अगर उस पर्टिकुलर ऑथर की बुक्स है हमने उसको उस कलेक्शंस में हम रख लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम नहीं रखेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने डेफिनेटली डिसाइड कर लिया कि वो बुक्स उस कलेक्शन में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो दिस इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या था, हमारा वेल डिफाइंड था, ठीक है। तो बेसिकली सेट इज अ वेल डिफाइंड collection. Examples. Consider the following examples. The first example is odd natural numbers less than 9. This is a set or not? This is a set. अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो आप डिसाइड कर सकते हो वो इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अब सपोज मैंने आपको 10 दिया तो आप डिसाइड कर लोगे कि ये 10 इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि ये सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो 10 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर तो है बट ऑड नहीं है और लेस देन 9 भी नहीं है, तो इसलिए वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो कोई भी नंबर होगा अगर आपको दिया होगा तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो पर्टिकुलर नंबर इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज अ सेट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिवर्स ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो अ सेट। सपोज आपको कोई भी रिवर का नाम दिया हो, आप डिसाइड कर पाओगे कि वो इंडिया में है या नहीं है, वो इसका एलिमेंट है या नहीं। बट in the third example, I have given that good hockey players of India. This is not a set. Why it is not a set? Because according to me and according to you, हम दोनों हम हमारे हिसाब से आप दो हमारे हिसाब से गुड हॉकी प्लेयर्स कुछ और होंगे, आपके हिसाब से कुछ और होंगे। तो मीन्स दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे, सेम आंसर्स नहीं होंगे। आपने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और लिखा। तो बेसिकली ये जो सेट है हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा। सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेसिकली सेट आर यूजुअली denoted by capital letters A, B, C, D, etc. And the elements of sets and the elements of sets and the elements of sets are represented by small letters A, B, C, D, etc. Suppose अगर कोई elements A में belong कर रहा है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है, तो उससे हम सपोज A इज इन अ सेट A, ठीक है। तो उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, उसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे A belongs to A. Basically this is a Greek symbol used to denote the phrase belongs to. Basically meaning of this symbol is belongs to, ठीक है। और सपोज अगर वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट नहीं है, we will write this symbol means A does not belong
does not belong to. There are two methods to represent a set. The first one is roster or tabular form, and the second one is set builder form. So in the first one, let's discuss the first one, roster form. In roster form, all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within braces. तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में, जो भी एलिमेंट्स है बेसिकली वो सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, सबसे सपोज हमने ले लिया all natural, the set of all natural numbers less than 7. So in roster form we will write A as like this 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर सकते हो और वो सेपरेट होंगे बाय कॉमा और इंक्लोज्ड होंगे इन दिस ब्रैकेट। टेक अनदर एग्जांपल, suppose I have taken the set of all the vowels of English alphabets. Then you will write the set B as like this A E I O U. बेसिकली रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप उसको लिस्ट कर सकते हो और जो कि सेपरेटेड होंगे बाय कॉमास और इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज। जब भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे आपका एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो, जो भी एलिमेंट्स लिख रहे हो वो नॉर्मली रिपीट नहीं करते हम। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द एग्जांपल the set of letters forming the word एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेट बनेगा वो सेट बनेगा, सेट सपोज हमने लिया ए इक्वल टू, वी विल राइट A P L E। हमने यहाँ पे P को 2 टाइम्स रिपीट नहीं किया है, तो आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार लिखना है। और ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हो, ऑर्डर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप ए को पहले लिखो, चाहे मिडिल में लिखो, चाहे बाद में लिखो, डजंट मैटर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। Set builder form. So in the set builder form, all the elements of set possess a single common property which is not possessed by an element outside the set. तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या होगा कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसमें कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। सपोज मान लो हमने लिया सेट, हमने फर्स्ट चलो सब हमने ले लिया V इक्वल टू, हमने लिया A E I O U। तो अब ये क्या है, ये सारे हैं, ये सारे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो हम बी को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे बी एक्स सच दैट, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, and the next example is, suppose it is given that A equal to 1 2 3 4 5 6, so we can write A like this x such that x is a number less than
लेस देन 7। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब x को या सेट A को या B को इस तरह से लिखना है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिलेटेड टू सेट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया, एग्जांपल 1 हमने लिया, राइट द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और उसे किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बनेगा ए इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। अब दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया, सपोज आपको एक सेट गिवन है v इक्वल टू तो इसे हमें लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे नंबर्स क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो हम v को इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एक्स सच दैट x is the cube of natural number, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब where n belong to natural number n। ओके, तो ये सारे हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे सेट क्या है और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस पार्ट में हमने ये देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और also press the bell icon button so that you can get all the notification of new videos. See you then. Bye bye. Okay, thank you.